नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो इंडस्ट्रीज पे सब पे करेंगे बातचीत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालवे होंगे, उनसे करेंगे बातचीत। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूं आपके पास और राजेश जी से बातचीत करने से पहले, उनसे व्यू लेने से पहले आपकी स्क्रीन पर एक बार निफ्टी के जुड़े चार्ट्स आएंगे, जरा उसको थोड़ा सा देखते हैं और उसको रीड करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। और वी आर एट डे हाई। देखिए, एक्सपायरी -1 डे पे हम ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। और एक काम करते हैं, मैं पहले राजेश जी का व्यू लेता हूँ, उसके बाद क्योंकि कुछ देर में मैं आपको कुछ जो विजुअल्स चल रहे हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका व्यू इस वक्त निफ्टी बैंक पे? गुड आफ्टरनून गुड वीरेंद्र आफ्टरनून। जी, और सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, तो थैंक यू। तो आज आपके बर्थडे के दिन हम 25,200 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही आपके जन्मदिन आते रहे और निफ्टी नई ऊंचाइयों पे पहुंचती रहे। थैंक यू तो राजेश जी, थैंक यू। बिल्कुल। तो निफ्टी पे व्यू बुलिश ही है वीरेंद्र जी, और हमें लगता है कि ये एक्सपायरी के कारण थोड़ा सा यहाँ पे अब 25,200 की स्ट्राइक पे थोड़ा यहाँ पे जो कॉल कंसंट्रेशन है, जिसके चलते निफ्टी थोड़ा यहाँ पे अब रुकते हुए दिख रहा है। बट गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है ये 25,500 की तरफ मूवमेंट बढ़ते हुए दिखेगा। हो सकता है एक्सपायरी डे पे हमें एक बड़ा मूव मिले, या नई सीरीज की शुरुआत में ही हमें लगता है 25,500 की तरफ निफ्टी बढ़ने के लिए तैयार है। डाउन साइड में 25,050 जब तक बना हुआ है, यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग साइड का ही रखना है। छोटी मोटी गिरावट अगर मिलती है, कोई वॉलेटिलिटी आती है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। 25,050 स्टॉप लॉस, टारगेट 25,500। बैंक निफ्टी पे भी व्यू बुलिश है। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की कगार पे बिल्कुल खड़ा है बैंक निफ्टी भी, और हमें लगता है कि यहाँ पे न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी बहुत जल्द वापस बनते हुए दिखेगी। और बैंक निफ्टी यहाँ से हमें 57,200 से 57,500 के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है। 56,100 स्टॉप लॉस रहेंगे जब तक ये लेवल बने हुए हैं। छोटी मोटी गिरावट में बाय ही करना है बैंक निफ्टी को भी। ओके, देखिए कुछ देर में आपके स्क्रीन पे जो जो विजुअल्स चल रहे हैं ऐतिहासिक हैं। और स्पेशली अगर आप देखें ये जो कैनेडी स्पेस सेंटर से अगर आप देखें लॉन्चिंग होनी है एक्सकॉम 4 मिशन की, और 25 जून को ये लॉन्चिंग होनी थी। और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला कुछ ही देर में अपनी उड़ान भरेंगे। तो ये महत्वपूर्ण और क्रिटिकल जिसे कहते हैं ना, ये लॉन्चिंग फेज जो होता है महत्वपूर्ण भी होता है, बड़ा पेचीदा भी होता है। और मैं इसीलिए एक इंडस्ट्री से पहले व्यू ले लिया। बस कुछ देर में ईश्वर से प्रार्थना करिए बहुत सेफ, बहुत ही सुरक्षित उनकी जर्नी रहे। और कुछ ही देर में अगर आप देखें इतिहास के पन्नों में ये दर्ज दिन हो जाएगा। और मेरे ख्याल से 12:01 पर शेड्यूल इसकी लॉन्चिंग थी, और लेट्स सी कुछ ही सेकंड में अगर आप देखें तो ये लॉन्चिंग होगी। और पहले थोड़ी सी डेफर हुई थी, लेकिन जब लास्ट अपडेट आया था उसके मुताबिक 25 जून को ये लॉन्चिंग होनी थी 12:01 पे। और लास्ट टाइम जो नासा ने अपडेट किया था उसके मुताबिक कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लॉन्चिंग होनी है। और ये देखिए कभी भी इग्निशन, मतलब कभी भी अगर आप देखें तो इसको ये अपनी उड़ान पर निकल पड़ेगा 12:01 पर। खैर 30 सेकेंड और बाकी काउंटडाउन आपकी स्क्रीन पे देखिए इसकी लॉन्चिंग का। तो ऐतिहासिक पल है। और कई बार ये जो उड़ान थी ये उड़ान डिले हुई, बट फाइनली दिन भी आ गया, समय भी आ गया आपकी स्क्रीन पे। बहुत बातचीत हुई इस मिशन को लेकर। इससे पहले अगर आप देखें अब 7 सेकेंड, 6, 4, 5, 3, 4, 2, 1. Ignition and lift. For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. T+30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon, headed to the International Space Station. Waiting to hear call-outs from the Falcon 9 engineering team. Power and telemetry nominal.
Stage 1 throttle. We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. Max Q. Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin engines back up now. Stage 1 throttle up. Mission Control confirming Stage 1 Bravo. that throttle up, and we Copy are 1 Bravo. hearing our commander Peggy Whitson call out the first abort mode. Each of these are a specific phase where if for any reason we had an in-flight Vac abort, show underway. Dragon would abort to a safe location. So we're going to call out each of those milestones as we pass through them. We also just heard the call out for MVAC chill. We're going to trickle just a little bit of liquid oxygen now into the turbo pumps on board our Merlin vacuum engine on stage 2 in preparation for second engine start 1, which will of course be shortly after stage separation. Now, at this point, we are just about 30 seconds away from 4 events that are going to happen in rapid succession. The first one will be main engine cutoff, or MECO, then again followed by stage separation, ignition of that second stage engine, which we are already Stage 1 preparing throttle. for, as well as the first stage's boost back burn. With that confirmation from Mission Control that we are throttling the first stage engines down, we are expecting MECO. चलिए, तो ये अभी वहाँ पे आप नासा के द्वारा जो कमेंट्री इस फीड के साथ आ रही है, आप उसमें देख रहे हैं कि जो प्रक्षेपण का पहला अध्याय था, पहला फेज था, वो चलता हुआ इस वक्त। खैर, एक बार फिर से सभी देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं शुभांशु जी को उनकी यात्रा के लिए, मंगलमय रहे यात्रा ये उनकी। चलिए, इसका अपडेट कुछ देर में हम लेंगे, लेकिन बाजार पे लौटते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं जो निफ्टी के बारे में सोच रहा था, थोड़ा सा रीड कर रहा था। आप स्टैट्स को देखेंगे ना, सुबह क्या बात हुई थी कि फर्स्ट लेवल क्या होगा, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए स्क्रीन पे प्लीज जरा एक बार। मैं आता हूं इंडिसेस पे, मैंने राजेश पालवे जी का आउटलुक ले लिया मोर और लेस। RS1 परसिस्ट कर रहा था 25,123 और 25,149 के आसपास। ये वो कल का जोन था जहां पे थोड़ा सा अगर आप देखें कल की कैंडल का एक महत्वपूर्ण अंश यहां पे आ रहा था। द मोमेंट यू विल bisect 25147, a swing towards 227 looks possible. आज का इंट्राडे हाई रहा 25,220 का। अब आप एक चीज देखेंगे, अब देखिए नीचे की चीजें छोड़ देते हैं। कॉल राइटर्स जहां पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स आल्सो 25,200, वो 25,200 ही है। आपके स्क्रीन पे स्टैट्स आएंगे। एक बात याद रखिएगा, 25,220, 25,227 अगर बाइसेक्ट हुआ, मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं इसको, क्योंकि अभी कॉल राइटर्स 25,200 पे ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर ये जोन कटता है, देखिए आउटस्टैंडिंग वाइड 1.5 करोड़ का हो गया यहाँ पे, 41 लाख कॉल बिकी, तो एक्सपायरी नहीं है आज, याद रखिएगा, बट एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग भी आ सकता है अगर ये कॉल राइटर ट्रैप होता है तो। और इसको ट्रैप करने के लिए मैं जो मानता हूं जो अहम भूमिका निभाएगा वो है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी अगेन 200 EMA के ऊपर ट्रेड करता हुआ और कल के स्विंग हाई को काटने की कोशिश कर रहा है। तो कीप आई ऑन निफ्टी आईटी, और 25,227 अगर ये मार्क कटता है तो निफ्टी एक प्री एक्सपायरी स्विंग देगा। इन दैट केस जो रेजिस्टेंस 2 है 25,290 अप्रॉक्सीमेटली और 333 वो खुल जाएगा। ये हो रही बात निफ्टी की। निफ्टी बैंक लेके आइए, इट्स 56,536 एज ऑफ नाउ। बैंक निफ्टी ने कोई स्ट्रॉन्ग मूव दिया नहीं, तो मैं बैंक निफ्टी पे ज़्यादा कोई कमेंट्री करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है कि आज निफ्टी के व्यू मतलब स्विंग में स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन या एक बहुत निर्णायक भूमिका जो इंडेक्स निभाएगा वो है निफ्टी आईटी। बट स्टिल इफ यू आर ए निफ्टी बैंक ट्रेडर, अ ट्रेजेक्ट्री क्लोज टू जो सुबह बात हुई थी हमारी 56,300, 350, 400 का जोन, ये बाय करने के लिए एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री है। हमारे पास क्या है, हमारे पास 56,000 के पुट राइटर का कन्विक्शन है, तो उस डिप को बाय कीजिएगा। बट अभी भी एज ऑफ नाउ जिस प्रकार का कॉल कंसंट्रेशन 57,000 पे है, एक बार स्टैट्स लेके आइए प्लीज। कोई भी लॉन्ग ट्रेड अगर आप निफ्टी पे पिक करें, निफ्टी बैंक पे, तो 56,900, 850, 56,000, ये 57,000 उस ट्रेजेक्ट्री के आसपास आके उस ट्रेड को छोड़िए, क्योंकि 21,32,000 का आउटस्टैंडिंग वाई, दैट्स ह्यूज। निर्णायक भूमिका निफ्टी आईटी की रहेगी।
अच्छा राजेश जी, अब आते हैं आपके ट्रेड्स पर। क्या पिक कर रहे हैं आप आज, आपके 3 ट्रेड्स? तो विलन जी जुलाई सीरीज में बाय करने की सलाह रहेगी। और पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है बिरला सॉफ्ट का। ये स्टॉक में एक करेक्शन के बाद अब यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक ने अब 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी यहाँ पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है बिरला सॉफ्ट यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। और अपसाइड के टारगेट जुलाई फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए करीब 460 465 की तरफ। और डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 428 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है टाइटन। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन यहाँ पे आज के सेशन में बनी है। और अब हमें लगता है ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि इसके मई के थे वो अब सरपास करने की तैयारी करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है टाइटन यहाँ से एक अच्छा फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि अब ये गोइंग फॉरवर्ड ये नेकलाइन का ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट इसके आना चाहिए करीब 3750 3800 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब जुलाई फ्यूचर में होगा 3600 के आसपास। और तीसरा स्टॉक भारतीय एयरटेल, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। सीरीज के आखिरी पड़ाव में स्टॉक अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है टुवर्ड्स एक्सपायरी ये मोमेंटम फर्दर एक्सेलरेट होते हुए दिखेगा। 2020 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल को बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1930। जैम, ये भारतीय एयरटेल आपकी अच्छी फाइंडिंग है। ये पिछले 3 दिन से रेजिस्टेंस जो है वो भारतीय को इसी रेंज में आ रहा है, 1962 1960 अटक रहा है। लेकिन बात याद रखिएगा, वे टूवर्ड्स आई थिंक रास्ता जो उसका 2000 की तरफ खुला हुआ लग रहा है। क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से विटनेस कर रहा हूँ कि सारे के सारे हाई स्ट्राइक कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे थे। इवन 2000 की कॉल शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रही थी। खैर, एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज के उस चमत्कारिक स्टॉक के बारे में। MCX, क्या हाउस व्यूज हैं यहाँ पर, क्या गजब का मूव, 6.71% ऊपर, अभी भी एट ऑल टाइम हाई, या फिर जिसे कहते हैं टेक्निकल भाषा में ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी, इंडिकेटर्स इन ओवरबॉट सिचुएशन। ऐसा कुछ नहीं जाना यहाँ पर, आज भी 0.7% ऊपर, क्या गजब का मूव है। एक बात करेंगे इस पे लेकर हाउस व्यूज क्या है और कहाँ तक का लक्ष्य यहाँ पे खुल रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद मिताली के साथ हाजिर होते हैं। बात करते हैं MCX को लेकर, अब करीब 0.7% ऊपर। मिताली से बात करते हैं कि हाउस व्यूज अब क्या हैं फ्रेश निकल के। गोल्ड और सिल्वर में आपको मालूम ही होगा बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है, हेजिंग की, स्पेकुलेशन की, आर्बिट्राज, सब कुछ चल रहा है अगर आप देखें तो, और चरम पे है। और पिछले 10 दिन को डोमिनेट किया सिल्वर ने। मिताली, क्या रिपोर्ट है आपके पास, क्या हाउस व्यू है इस वक्त? जी सर, तो 2 ब्रोकरेजेस के व्यूज़ आए हैं, UBS और HDFC सिक्योरिटीज़, दोनों ने ही बुलिश टारगेट दिया है। UBS ने जो उनका पहले टारगेट था 7,000 उसे रिवाइज करके अब 10,000 रुपये कर दिया है। और HDFC सिक्योरिटीज़ ने टारगेट रिवाइज किया है 9,040 रुपये पे। दोनों ही फर्म्स का मानना है कि कंपनी की वॉल्यूम ज़बरदस्त ग्रो हो रही है, स्पेशली जो कमोडिटीज़ जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में जो प्राइस वॉलेटिलिटी आई उसके कारण वॉल्यूम्स में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा जो फ्यूचर्स के एवरेज डेली वॉल्यूम है वो लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 50% इंक्रीज हुए हैं। और ऑप्शंस के एवरेज डेली वॉल्यूम में हमने 30% का यहाँ पे इंक्रीमेंट देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके साथ साथ MCX ने नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स, इसकी सेबी से उन्हें अप्रूवल मिल चुकी है रिसेंटली। साथ ही मंथली सिल्वर ऑप्शंस भी वो लॉन्च करने वाले हैं और इंडेक्स ऑप्शंस भी पाइपलाइन में है, जिसके कारण दोनों ही फर्म्स का मानना है कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आ रहा है। अर्निंग ग्रोथ के लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है कंपनी की पोजीशन। अभी एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY 26 से 28 के बीच में अर्निंग्स करीब 26% CAGR से ग्रो होने की उम्मीद है। और मेनली हायर वॉल्यूम से ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता हुआ नजर आएगा कंपनी को। इसके अलावा FY 27 से 28 के लिए जो इनका EPS का अनुमान था वो करीबन 13 to 18% तक फर्म ने बढ़ाया है। कंपनी की कमोडिटी फ्यूचर
फ्यूचर्स में फिलहाल मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन है करीब करीब 98% की। तो एनएससी जैसे कॉम्पिटिटर से यहाँ पे से कुछ ज़्यादा थ्रेट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और इंडिया में कमोडिटीज ट्रेडिंग की पेनिट्रेशन अभी भी लो है, जो कि कंपनी के लिए आगे जाके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज पेश कर सकती है। और रेगुलेटरी मार्केट और इंडस्ट्री कंडीशंस भी एमसीएक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नजर आ रही है, जिसके कारण दोनों ही फर्म्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं और आज स्टॉक में भी इतना अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। जी तो ये आपने यूबीएस का व्यू सुना एमसीएक्स पर, और एमसीएक्स डे है। अब मैं इसमें टेक्निकल आउटलुक क्या ही लूँ, सुबह भी हमने ट्रेड्स पिक किए थे, सारे के सारे इन द मनी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिताली आपका इस पूरी चर्चा के लिए और एमसीएक्स पर जो हाउस व्यूज़ हैं उसको बताने के लिए। हाँ, मैं एक चीज़ तो भूल गया था, दैट गोल्ड सिल्वर एंड जो क्रूड में मूव आया उसने भी अगर आप देखें तो काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स जनरेट किए होंगे। खैर, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। लेके जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूत्र कर रहा है आपका निफ्टी बैंक का एक बार इंटू चार्ट लेके आइएगा। इट्स 56,556। तो बहुत क्लियर थॉट्स बैंक निफ्टी को लेकर अभी नहीं है, और ये देखिए। खैर छोड़ते हैं इसको, क्योंकि इंडेक्स से बातचीत बहुत हो चुकी है। बात करने का वक्त है आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। बताइए राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं? तो वीरेन जी, हुडको पे यहाँ पे फोकस है। हुडको का सेटअप हमें यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक अब कंफर्टेबली अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और जिस तरीके से एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है, यहाँ पे हुडको में जुलाई सीरीज में 240 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है, जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 10 रुपये 80 पैसे 11 रुपये के आसपास। यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छा मूव बनते हुए दिख सकता है। तो हुडको के टारगेट तो हम 250 तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस कॉल ऑप्शन में टारगेट प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं करीब 18 रुपये से 20 रुपये की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 7 रुपये के आसपास। तो हुडको का 240 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है जुलाई सीरीज में। ओके, हुडको पे आपका व्यू। चलिए, तो हुडको की कॉल 11:25 पे जुलाई की याद रखिएगा। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, और जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए निफ्टी बैंक और स्टॉक्स पे सजेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी टर्बुलेंस है नो डाउट, और 25,200 वो छोर है जो थोड़ा तंग करेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा मजबूत है इस वक्त। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई का। तब तक के लिए नमस्कार।